जो समौन की थी, This is my favorite verses. I preached many multiple times. ये मेरा एक बहुत पसंदीदा चैप्टर है जिसके ऊपर मैंने बहुत ही प्रचार किया है, Multiple times. बहुत बार। Max, see, maybe this is the word I preached 90%. और ये वचन ये है जो 90% ऐसा मैंने अपना प्रचार है जो सिर्फ मैंने इस पद के ऊपर किया है। See, when you read, when you receive this revelation, don't take easily. जब आप इस परमेश्वर के इस आज्ञा को, इस रेवलेशन को आप पाते हैं, इसको आसान या समान रूप से मत लें। See the word with the perspective of the righteousness. हम हर एक वचन, आप वचन को परमेश्वर के धार्मिकता के ओर से देखें। Don't say Girish pastor said something this and that. और ऐसा ना कहें कि पास्टर गिरीश कुछ भी बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। So don't say like that. ऐसे कुछ कहे ना। Half truth is hell's agent's truth. Half truth is जो आधा सच है वो उस नरक के दूत का सच है। hell brings half truth. और जो नरक है वो आधा सच्चाई को लाता है। Let me prove first, then we'll read it. Let me prove that. और मैं इसको आपको वचन से इसको प्रमाणित करता हूँ कि जो आधा सच है वो नरक की ओर से है। What was the message from Satan to Adam? और तो मैसेज वो शैतान के ओर से वो क्या संदेश है? What snake told Adam? और सांप ने क्या कहा था आदम को? When you eat the fruit, अगर तुम उस फल को खाओगे, you will be like, तुम कैसे हो जाओगे? गॉड के जैसा। कैसे हो जाओगे? गॉड के जैसा। जोर से कहें। परमेश्वर के समान, लाइक गॉड। परमेश्वर का हंसे बोलो। When you eat, what happens? अगर आप खाएंगे तो क्या होगा? ये सच है, झूठ है। ये सच है या झूठ है? सच है। कितना बोल रहे झूठ है? कितना बोल रहे सच कितने है? लोग कह रहे सच है या झूठ है? हाथ पुरुष उठाएं। भी नहीं है, स्त्री भी नहीं है, कुछ ना बोल सकते। Isn't it? बोलिए कितने बोल रहे सच है? कितने लोगों को लगता है ये सच है कि अगर सच में वो खाते तो वो परमेश्वर के समान होते हैं? वो हाथ उठाए। साथ में झूठ बोला, कितने बिलीव करते? अच्छा, सांप ने झूठ बोला, ये कितने लोग मानते हैं? Read 3 verses 22 Genesis. अच्छा, उत्पत्ति 3 का 22 देखेंगे हम लोग। Then we'll go to there. फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर, भले बुरे के ज्ञान पाकर हेलो, who said it? ये कौन कह रहा है? ये गॉड। So what was the wrong in it? I don't know. तो इसमें गलत क्या था? जो शत्रु ने कहा, सांप ने कहा, इसमें गलत क्या था? So who told the wrong news? तो गलत संदेश किसने दिया फिर? He says half truth. लेकिन इसका मतलब है कि उसने जो सांप था वो उसने आधा सच कहा था। They will be like God. वो लोग परमेश्वर के समान हो जाएंगे, But it was not the time to eat, that's all. लेकिन वो सही समय नहीं था उस फल को खाने का। They have to come in the life of tree and eat the fruit. उन लोगों को पहले उस जीवन के वृक्ष के पास आना था और उस फल को खाना था। Now they saying don't allow the life of tree. अब परमेश्वर कहता है कि उस जीवन के फल को उनको नहीं दिया जाएगा। Before, first you have to come the life. पहले आपको जीवन के पास आना है, Fruit of life. जीवन के फल के पास आना Fruit है, of joy. आनंद के फल के पास आना है, Fruit of abundance. बहुतायत के फल के पास आना है। Then you go to the good and bad. तब आपको अच्छा बुरा के पास जाना है। If you know first good and bad, अगर आप पहले ही अच्छे और बुरे को जान जाएंगे, defile your soul. ये आपके आत्मा को गंदा कर देगा, आपके विवेक को गंदा कर देगा। There is no life of God in your soul, that's what. तब आपके आत्मा में, आपके सोल में, आपके विवेक में परमेश्वर का गुण नहीं आएगा। So never say half truth. So never say half truth. तो कभी भी आधा सच ना कहें, Half truth comes from hell. क्योंकि जो आधा सच है वो हमेशा नरक की ओर से होता है। Say to somebody, they never say half truth. Never say half. कहें कि आधा सच ना करें। Say hallelujah. हालेलुया। Please increase the volume, bass कम करो. Okay. Now Luke 5.
verses 3. लूक 5 उसका 23 को देखेंगे हम लोग। Read somebody. Yeah. उन नावों में से एक पर जो समोन की थी हाँ। चढ़कर उसने उससे विनती की जी। कि किनारे से थोड़ा हटा ले हाँ। चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। पढ़िए। जब वे बातें कर चुका तो समोन से कहा, गहीरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समोन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। सब लोग बोलो बहुत मछलियाँ। बहुत मछलियाँ घेरा। बहुत मछलियाँ। बहुत मछलियां। ऐसे दिखा बहुत मछलियाँ। बहुत मछलियाँ। क्या बहुत? मछली। बहुत आशीषें। आमेन। बहुत आशीष है, से बहुत मिनिस्ट्री। बहुत मिनिस्ट्री। बहुत जॉय। बहुत आनंद, बहुत आनंद बोलिए। बहुत आनंद। बहुत आनंद, बहुत मिनिस्ट्री, बहुत सेविकाएं। हाँ। बहुत ब्लेसिंग, बहुत फाइनेंस। और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर समोन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। बस। In English says they fear. और इंग्लिश में, अंग्रेजी में ऐसा लिखा गया है कि वो डर, They fear because of the blessing. वो आशीष के कारण वो डर गए। आमेन। Say to somebody, you will fear because of the blessing. अब कहें तुम डरोगे आशीष को देकर, आशीष के कारण। आमेन। आमेन। शिबा बाबा 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 कहेंगे कि ये क्या कह रहे हैं? शिबा रखे दे अंदर। No, I feel we are hearing some, we are giving some bad news. इसके कारण डर जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि बैड न्यूज के जैसे बोल रहे कि आशीषों से तो आप डर रहे, लग रहा है कि ये कोई नेगेटिव बात है। प्रोफेसी बोलो, तुम आशीष के कारण डर जाएगा। ऐसा आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, तुम आशीषों के कारण डर जाओगे। दूसरा किसी को अचंभा हो जाएगा, इसलिए अचंभा हो जाएगा। बोलिए आशीषों के कारण अचंभा हो जाएगा। आशीषों से अचंभा हो जाओगे। बोलो बोलो, पहले तुम डरोगे, पहले तुम डरोगे, तो बाप डरेगा, डरेंगे, बाबा डरेंगे, जिला डरेंगे। If it is Jesus, अगर यीशु है, you will fear. आप डरोगे। Because of the blessing, you will fear. उसके आशीषों के कारण आप डरोगे, Because of that promotion, you will fear. क्योंकि वो जो आपको पदोन्नति करेगा उसके कारण आप डरोगे, Because of that promotion, you will fear. क्योंकि जब वो आपको उठाएगा आप डरोगे, Because of that grace, you will fear. उसके उस अनुग्रह के कारण आप डरोगे। He will bless you and bless you till you fear. अब वो इतना आपको आशीष करेगा कि जब तक आप डरने ना लग जाओ। हालेलुया। आमेन। आपको आमेन। आशीष करेगा, आशीष करेगा, आमेन। आशीष करेगा, आमेन। आशीष करेगा, आशीष करेगा कि आप डर जाए। आमेन। So read and look at 8 verses 35. पढ़ेंगे लूक उसका 8 का Maybe 35. लूक 8:35। Let me see if it's there or not. Can I have water, please? Yeah. और लोग यह जो हुआ था उसके देखने को गए, और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। क्या हुआ? क्या हुआ यहाँ पे? डर गए। किस लिए? क्यों डरे? वो सचेत थे। सचेत बैठे। There was a man. एक मनुष्य था, एक आदमी था, Man. वो आदमी था,
He was mad. और वो पागल था, He was naked. वो नंगा था, He was in the tomb. वो एक कब्र में He रहता was था, alone. वो अकेला था Beaten like anything. और वो बहुत ही पागल Beating himself. और वो खुद को मारता था, Screaming himself. वो बहुत चिल्लाता था। Many are living like that, no? Many are living like that. और बहुत लोग वैसे ही रह रहे Already हैं। told you what is tomb. और आप कोई कहेगा कि वो कब्र क्या है? Tomb means yesterday's good news. Tomb means memorial of somebody yesterday. Somebody. अच्छा, कब्र का मतलब होता है किसी के कुछ पुराने खुशखबरी था वो. पुराने खुशखबरी था. किसी का बाप होगा, अम्मा होगा, बराबर होगा. मुझे पता नहीं कौन है. Isn't it? तो जो वो जो कब्र है वो क्या है? कुछ मेमोरी है पुराने, So they living in that memory, no? और वो लोग उस मेमोरी में, उस यादों में रह रहे हैं। क्या दिन था यार. वो याद कर कि वो कितना अच्छा था, What a good days it was. वो कितना अच्छा दिन था। They are living past. वो उस भूतकाल में रह रहे हैं, They are blind in their future. They are blind. लेकिन वो अपने भविष्य को नहीं दे पा रहे, भविष्य को देखने में वो अंधा हो गए Beating himself. और अपने आप को मार रहे हैं, Condemned minds. अपने आप को दोष दे रहे I'm हैं not good. और कह रहे हैं कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं I'm हूँ, not good. मैं अच्छा नहीं हूँ। That thought comes. That thought comes. और That thought comes. Thought process is there. सोच। Thought. ओके, और वो एक प्रोसेस है जिसको वो बोल रहे हैं, तो चिंता आ रहा है. वो चिल्ला रहे हैं चिंता का धार आ रही है अभी. और वो धार, उसका धार आने लगा Like Jordan. और यरदन नदी के समान। That thought comes. Thought comes. सोच Thought comes. सोच आ रहा है. उसका सोच आ रहा है, वो एक धार के समान उसका सोच आ रहा है Slowly develops. और धीरे धीरे वो उसको गिरा देगा। नहीं ठीक नहीं है. ठीक, वो बोल रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ, कौन ठीक है? लेकिन कौन ठीक कौन ठीक है? नहीं है. I know that man of God. मैं जानता हूँ उस परमेश्वर के मनुष्य कोई ठीक नहीं है. को, कोई ठीक नहीं है। कौन ठीक है? कौन ठीक है? मेरा पापा मम्मी नहीं है, तू नहीं है, तुम्हारा बाप नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, एमएलए भी ठीक नहीं है. कोई ठीक नहीं है। मेरे मम्मी पापा, मेरे कोई ठीक नहीं है, यहाँ तक एमएलए भी ठीक नहीं है। Condemned life. दोष रहित जीवन, There is no life. ये जीवन There ही नहीं is no है, bubbling joy from heaven. इसके अंदर कोई वो जो आनंद ही नहीं है। They are thinking about themselves. वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, Beating life. खुद को मार रहे हैं, Screaming life. चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। Anytime they can scream. किसी भी समय वो चीख पुकार सकते हैं। She can anchor with her husband anytime. वो अपने पति के साथ सहभागिता में आ सकते अभी हैं। क्या हुआ? 2 बार बुलाया, आपका कपड़ा लेके आए, चाय लेके आए, अभी क्या है? What do you want now? जब ये बात क्या बोल रहा हूँ? बच्चा सुन रहा हूँ. Husband comes, screaming minds, with the tension he comes. Screaming mind, husband comes. जब वो पति आ रहा है, वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, उसी मानसिकता के साथ वो आ रहा है। Now she said, we don't have bread. और वो पत्नी ने कहा कि हमारे पास रोटी नहीं है। Screams. वो चिल्ला I रहा है, paid money and what are you doing here? मैं पैसा कमा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हैं? Screaming life. चिल्लाने That वाला life. कड़वा जीवन। Mary, see, that man was like, एक समय मैं भी वैसे था। no, that man was like that. वो मनुष्य जिसके बारे में ये वचन में कहा जाए, वो भी वैसे था। But you said it was truly, but okay, that is my testimony. Prophesy. So now, अब see, this man got healed. देखिए, ये मनुष्य जो था, जो चिल्लाता था, वो चंगाई पाया उसने। What was his issue actually? उसके साथ हुआ क्या था? Many came to heal him. No, बहुत लोग उसके पास आए उसको चंगा करने they के brought लिए। him in medical college, this college, that college. वो बहुत सारे कॉलेजेस से, मेडिकल कॉलेज यहाँ वहाँ, That prayer, this prayer, that prophet, this और prophet. बहुत सारे प्रार्थना और भविष्यवाणियाँ की गई उसके लिए। Facebook live, that live, फेसबुक लाइव भी हुआ, nothing happened. He लेकिन कुछ नहीं हुआ। broke the mobile like that, that's all. वो मोबाइल तोड़ दिया अंत में, बस कुछ Now, नहीं हुआ नहीं। लेकिन अब nobody understood. कोई भी समझा नहीं। How many came now here in Gennesaret? The city of the place, no, the madman was there. How many came? कितने लोग वहाँ पे आए उस नासरत में? No, the place where the madman was there, the tomb area, no. Yes. How many came now there? How many came down? How many came over there? Okay, कितने लोग उस जो वो टूम था वहाँ पे उतरे? Plus disciples plus one, Jesus. यीशु मसीह के चेले और यीशु मसीह भी। Isn't it? So total how much? कितने लोग थे वहाँ पे?
यीशु मसीह के चेले 13 Say. 13 अरे यार बोलो. 13 Yeah. 13 लोग यीशु मसीह प्लस उसके चेले, हाथ कदम अभी पैर पे गिर रहे हैं. अरे 13. 13 लोग वहां पे उस कब्र में वहां पे गए. What was issue actually? हुआ क्या था, क्या उसका इशू था? See, he was alone actually. देखिए वो अकेला मनुष्य था. That nobody knows. हम लोग जानते हैं, That nobody knows. जानते हैं, हम लोग जानते हैं. No, that nobody knows. और ये कोई नहीं जानता है. When he said there, he's sick, he's mad. When he said बहुत about लोग him, बहुत बातें करते थे कि वो बीमार है या but उसको कुछ हो Jesus रहा है. came with his disciple. लेकिन यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आया. Fellowship. He came with the fellowship. वो एक सहभागिता के साथ आया He got healed. और वो चंगा हो गया. Your fellowship heals your mind. आपकी सहभागिता आपके मस्तिष्क को, आपके मन को चंगा करता Amen, है. amen, amen. Fellowship heals your soul. आपकी सहभागिता आपके विवेक को भी ठीक करता है. Soul. See, your fellowship gives joy. आनंद मनाता है. If you're alone, please take your mobile and call somebody. अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो अपने फोन को उठाएं, किसी को बुलाएं. Take a fellowship. आप सहभागिता में आ जाएं. Come to the church. चर्च में आए. Enemy always what he does. और शत्रु क्या करता है हमेशा? See, if the hunting theology, no, hunting theology. और ये क्या है? ये शिकार करने वाला उसका सोच है. Mechanism. ये उसका मैकेनिज्म है. You will separate the things from the unity, the group, no. वो क्या करेगा? ग्रुप को तोड़ेगा, लोगों को ग्रुप से अलग कर देगा He will separate that person. और सब उस मनुष्य को अलग कर देगा, अलग अलग कर The देगा. bird who was flying alone, the hunter will focus him, no. जो पक्षी अकेला उड़ता है, जो शिकारी है, हमेशा उसके ऊपर उसका नजर रहता है. Don't run alone. अकेले ना दौड़े आप. So now Jesus came to him, जब यीशु उसके पास आया supernatural healed. और एक बहुत ही सामर्थ्य रीति से चंगाई हुई. Hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. That is the context. और यही इसका मतलब है, तात्पर्य है. Now he got black and white check, suit and coat. और वो व्यक्ति था, वो उसके बाद वो बहुत ही चंगा हो गया. उसको अच्छा ड्रेस मिला Black and white check. और सादा और कुर्ता में एक Black and white check. This one. Black shirt. ब्लैक शर्ट मिला उसको. Dark shirt. This shirt. बहुत सारे शर्ट्स मिले, कपड़े मिले. Now the people came. और तब उसके लोग उसके पास आए See him. उसको देखने के लिए. What they saw. और क्या देखा उन्होंने? से यीशु के पाँव के पास कपड़े और क्या देखा? उसे यीशु के पाँव के कहाँ पास है लोग? कहाँ कपड़े. मुलाकात हुआ? कहाँ यीशु के मुलाकात पाँव हुआ के उसके पास. साथ? Where is यीशु के पास. tomb to foot of Jesus. यीशु मसीह के पैरों के पास उस From tomb to foot of Jesus. उस कब्रिस्तान से. कब्रिस्तान से यीशु के चरणों के पास. That is amazing shifting Amen, form. amen, और ये amen. सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा I prophesy. ये सब I prophesy. भविष्यवाणी करता है. I prophesy. Amazing shifting is happening. हालेलुया. Hallelujah. एक जगह से दूसरी जगह. I believe and I deserve it, Father. Shifting is happening. Amen. बहुत सार्वभौमिक, बहुत सामर्थ्य शिफ्टिंग या बदलाव आने वाला है. Amen. So with a good dress. और उन्होंने देखा एक अच्छे कपड़े में. Was in normal mind. और उसका क्या उसका मस्तिष्क अच्छा हुआ. So then they feared. तब वो लोग डर गए उसको देख के. Decapolis means, so the city is named Decapolis. जो उस जगह का नाम था Decapolis. डेकापोलिस. उस जगह का नाम था डेकापोलिस. Decapolis means डेकापोलिस का मतलब 10 city. 10 शहर. So from 10 city, 10 शहर से people ran and come. लोग आए. Ran and came meaning. दौड़ के आए. Ran and came meaning. दौड़ के आने का मतलब Whom? For whom? किसके लिए आए वो दौड़ के? 10 शहरों से For whom? किसके लिए? Is it Jesus? क्या यीशु के लिए? No. For whom? किसके लिए? जो पैर के पास पाए गए. That madman. उस पागल मनुष्य को देखने के लिए लोग दौड़ दौड़ के आए. Today even you are here for a madman who got healed from the Lord. Yes, yes, amen. तुम सुनोगे कि वो एक पागल था जो चंगा हो गया. Today even you are here because somebody mad got healed. That's why you are here. आज यहाँ पे इसलिए आप हैं कि आपने सुना कि एक पागल मनुष्य चंगा हो गया. That was my और वो story. मेरा स्टोरी है. Then they feared. और फिर वो डर गए. Cities fear. It is me. That means cities. शहरों के लोग आ रहे हैं Cities fear. और शहर के शहर डर गए.
Because of your testimony, city is Amen, 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 amen. They will come to the oldest place to see you. वो लोग बहुत पुराने जगह से लोग आएंगे आपको देखने के लिए। No, they will come the old place, the home place. They will come to see you. वो पुराने जगह से आएंगे So somebody will tell you. और तब They will tell them. They will tell them. तब वो लोग कहेंगे Hey, that guy is going to buy a new house. He shifted over there. और वो लोग कहेंगे अरे वो पास वो गिरीश बाबू जो थे पास्टर वो नए जगह पे चले गए। Amen, amen, amen. Oh, Zara Bakar Senior. He is not there, brother. He is not there. अब वो वहाँ पे नहीं है जहाँ पे पहले पाए He जाते is not there. That same place. Amen, 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 amen. वहाँ पे नहीं He is पाए not in the जाते। crime Oh, mall. Shikhani He is not in the crime वो mall. उस क्राइम रोने वाला मूड में नहीं है. उस रोने वाले मूड आंसू का मूड में नहीं है. वो आंसू के मूड में नहीं है। खुशी का मूड में आ गया. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, Zara. Hallelujah. Hallelujah. They will come and see your house. वो लोग दौड़ के आएंगे और आपके घर को देखेंगे। ये मेरा क्या? आज मेरा घर है. ये ताजमहल है कि घर है? They will come and see your Innova. वो आएंगे इनोवा को देखेंगे। They think that fellow is that same cycle is buying and वो coming. लोग सोचे कि अरे ये व्यक्ति तो भाई वो साइकिल चला के आ रहा होगा। चाचा चाचा बोलेंगे वो इनोवा छोड़, अरे यार छोड़ के इनोवा में आ गया वो. लेकिन लोग बोलेंगे अरे वो साइकिल छोड़ कर इनोवा में आ गया। डर जाएंगे. वो लोग डर जाएंगे देख के। If it is Jesus, अगर यीशु है if you study the Bible, Amen, the amen, perspective of miracle of Jesus, तो आप वचन को वैसे पढ़े परमेश्वर जैसे चमत्कार करता है उस नजरिए से पढ़ें। Amen. the people fear because of the Christ. यीशु लोग डरेंगे यीशु के कारण। Because of the blessing, people fear. लोग आशीषों के कारण डरने लगेंगे। Hallelujah. Hallelujah. So like us now, we are doing ministry, miracles. हम लोग जैसे कि बहुत सारे सेविकाई कर रहे हैं चमत्कार कर रहे हैं। Say they are complaining about us always now. अब वो लोग जैसे हमारे बारे में हम पे दोष लगाते हैं। Pastors are saying they are after signs and wonders. और लोग कहते हैं कि ये हमेशा चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागते हैं। We are not. I'm sorry. लेकिन हम लोग नहीं है ऐसा। Signs and wonders after us. लेकिन चिन्ह चमत्कार हमारे पीछे भागते हैं। But I said it's miracle. लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ये परमेश्वर का वचन है। Mark 16 verse 18. मरकुस उसका 16-18 पर देखेंगे। Both are in English and Hindi and English. हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हम पढ़ेंगे। मरकुस 16 उसका 18। Yeah, please. और लोग जो हुआ था Sorry. Yeah. हाँ. नई भाषा बोलेंगे, हाँ। सांपों को उठा लेंगे और यदि वे नाश वस्तु भी पी जाए तो 70. 17 और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे English. And these signs will Follow those क्या who लिखा है? believe in विश्वास करने वालों my में man, ये चिन्ह my होगा। name. and these signs will follow those who believe in. It's my name. ये My किसको name. फॉलो करेंगे किसको? ये चिन्ह किसको फॉलो करेंगे? क्या लिखा हुआ है? Those who believe in my name। Signs and wonders आपका पीछे आएंगे. यहाँ पे लिखा हुआ है कि Amen, चिन्ह amen. और चमत्कार आपके Amen. पीछे आएंगे। Amen. Amen. Last. Read. The Lord working with them. Read. And they went out and preached everywhere, Yeah. the Lord working with them Yeah. and confirming the word through the accompanying signs. Through. To the accompanying. signs. So Lord was after them. तो परमेश्वर उनके पीछे था। So Lord said, Jesus said, come on, follow me. यीशु ने कहा कि आओ मेरा अनुसरण करो। So it was a starting. और यही शुरुआत था। When it came in end, जब वो अंत में आया he died and resurrected, he went to the heaven. वो उस क्रूस के ऊपर चढ़ के फिर उस स्वर्ग में गया। Then he came as a spirit. लेकिन वो फिर आत्मा के रूप में आया। Now, अब disciples are going somewhere. और Disciples are going somewhere. जो चेले थे वो कहीं जा रहे थे। After
after them Jesus is going now. और उनके पीछे पीछे यीशु भी चल रहा है। हालेलुया। Yeah. Who is coming after you? और कौन जा रहा है आपके साथ? Jesus. आपके साथ कौन जा रहा है? Let me cancel something. Let me cancel something. कैंसिल। आज मैं कुछ बातों को कैंसिल कर रहा हूँ। Whatever enemy send against you, जो भी शत्रु ने आपके विरुद्ध में भेजा है, whatever following your life, जो कुछ भी आपका पीछे लगे हुए हैं, whatever comes after your life, जो भी आपके जीवन के ऊपर every bad news, हर बात, every accusation, हर एक दोष, every accusation, हर दोष, every sorcery spirit, हर एक जादू टोना करने का in the mighty name of Jesus, यीशु के सामर्थ्य we break it. हम तोड़ते हैं, Fire! हम तोड़ते हैं Fire! यीशु के सामर्थ्य Fire! Riba kania sina mater kere adara Ozana keria saraba shiba na ta te te Break it, break it, break it. O shikare zene makare bachi आज से in the name of Goodness and Jesus. mercy will follow you. Amen. Goodness and mercy will follow you. Amen. करुणा और भलाई आपका अनुसरण O करेगी। shiba rase se bona mata te कोई आपको No accusation, O shiba na mandale no keria depression, oppression. कोई भी डिप्रेशन नहीं, Karasa tarasa na mata. Amen. करुणा और भलाई आपका पीछा करेगी। Karra ba 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 ba. जहाँ भी आप जाएंगे, करुणा और भलाई पीछा परमेश्वर Angel of God. परमेश्वर का स्वर्गदूत आपका अनुसरण करेगा। Blessing of the Lord. Amen. परमेश्वर के आशीष फॉलो करेगा। Hallelujah. Hallelujah. That's the blessing. और वही तो आशीष है। Come back to Luke 5. और लूका उसका 5 में वापस हम लोग आ जाएंगे। They saw the fish catch and they feared. देखें, They saw the fish और catch. उन लोगों ने उतना मछली को देखा आशीष को, लेकिन वो डर गए, अचंभा हो गया. अचंभा हो गए। What it means? इसका मतलब क्या है? A fisherman when he fears, जब एक मछली पकड़ने वाला भय में है, he cannot fear because he always does that. No. और वो डर नहीं सकता, लेकिन वो हमेशा वो He knows देखता है, fish comes. वो जानता है कि मछली आएगा। Sometimes big fish catch. कभी कभी ज्यादा मछली आता है, Sometimes small fish कभी catch. बहुत आता है, कम आता You है। shall know. ये उनके लिए सामान्य है, But here something happened. लेकिन कुछ तो ऐसा अद्भुत अलग हुआ। Something amazing. I don't know what is it. मैं नहीं जानता क्या, लेकिन कुछ तो हुआ। Maybe they took and they came that same volume came back. I don't know. वो जब उठाए तो क्या सच में उतना ही आया, मुझे नहीं पता। Something they fear. कुछ तो ऐसा हुआ जिसके कारण वो डर गए। Now he is saying something. ना वो कुछ कह रहा है, What was saying? वो क्या कह रहा है? 8. यह देखकर समौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। So what was the message? तो वो मैसेज क्या था, उसका तात्पर्य क्या था, संदेश क्या है? संदेश क्या है? Now when he got fish, जब वो मछली उसको मिल गया, see, listen very carefully. इसको ध्यानपूर्वक सुने। Trying to open a revelation. इसको ये परमेश्वर की ओर से प्रकाशना है। I am trying to open it. मैं खोलने की कोशिश कर रहा Trying हूँ। to open a New Testament revelation. मैं कोशिश कर रहा हूँ नए नियम की उस प्रकाशना को I am खोलने trying का। to reveal a New Testament mystery. परमेश्वर के प्रकाशना को आपके सामने खोलने की कोशिश कर God रहा हूँ। said, वो क्या कह रहा है? I am a sinner, Lord. मैं पापी हूँ प्रभु, Leave me. मुझे छोड़ दीजिए आप। चलिए। Can God bless a sinner or not? I don't know. क्या परमेश्वर एक पापी को आशीष कर सकता है? मुझे नहीं पता। Yes. Say somebody. Yes. कोई कहे, क्या परमेश्वर एक Can Lord bless a sinner? क्या परमेश्वर एक पापी को क्षमा कर सकता है? No. Bless. क्या परमेश्वर एक पापी को आशीष दे सकता है? Old Testament revelation. पुराने नियम का ये प्रकाशना है। If you have a sin, अगर आपने पाप किया, He will not bless you. परमेश्वर आपको आशीष नहीं करेगा। The blessings blocking by the sin. आपके आशीष पाप के द्वारा रोके जा रहे हैं। So because of your sin, तो आपके पापों के कारण blessings blocks. आशीष रुक रहे हैं। New Testament revelation. लेकिन नए नियम का प्रकाशना है, Bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, till you repent. Amen. जो इतना आपको आशीष करेगा, आशीष करेगा जब तक आप पश्चाताप ना करें। O shikha. Amen. हालेलुया। O shiba New Testament revelation. और यही तो पुराने नए नियम का प्रकाशना है। Bless you,
वो इतना आपको आशीष करेगा, bless you, फिर आशीष करेगा, bless you, आशीष करेगा, bless you, और भी आशीष करेगा। till you repent. तब तक करेगा जब आप पश्चाताप ना कर ले। कोरा शेखेरिया अंदर। Hallelujah. हालेलुया। He heard all the message. वो सब बहुत सारे हर एक संदेश को उसने सुना। When he was in the boat, he heard it. जब वो उस नाव में था उसने सुना, पूरे मैसेज को सुना। कौन? पतरस। Maybe he was thinking like, no, वो हो सकता है कि वो ऐसा सोच रहा था ये बता क्या बोल रहे यार? कि अरे ये बोल क्या रहा है? Isn't it? No. है ऐसा है ना? So Old Testament ministry, तो जो पुराने नियम की जो सेविकाई है, hear and fear, सुनो और डर जाओ। preaching and hearing and fearing. प्रचार करना, सुनना और डरना, That's all. यही तो था। If you had issue, go and die, no issue. If you had issue with something, go and die. That's the message. अगर आपके साथ कुछ समस्या है तो आप जाइए, मरिए। यही संवाद था पुराने नियम का। Condemn and preach somebody. Condemn and और preach. दोष लगाओ और प्रचार करो। New Testament ministry, लेकिन नए नियम का स्वीकार क्या है? there is something to see in your life. There is something to see. कुछ तो है आपके जीवन में देखने लायक, That is signs and wonders from heaven. आमेन तो आमेन। परमेश्वर देखता है। No, that is the signs and wonders from heaven. जो स्वर्ग से वो चिन्ह और चमत्कार को खींचता है। आमेन। And there is something to hear. और कुछ है जो सुनने के लिए है। What is it? और वो है क्या? That you know good news of the Lord. परमेश्वर का आमेन सुसमाचार, आमेन आमेन The good आमेन news of the आमेन। Lord. परमेश्वर की भलाई करना। It will elevate your inner man. और ये आपके जो आंतरिक मन है उसको उठाता It है। will bless your inner man. वो आपके आंतरिक मन को आशीष करता है। This teaching is elevating your inner man. आमेन। These teachings are elevating your ये inner man. जितने भी ये शिक्षा है ये आपके आंतरिक मन को आपको Feedback, उठाता है। feedback, feedback, feedback. Say hallelujah. हालेलुया। Say